हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। एक फलन दे रखा sin x प्लस कोस x, इसका क्या निकालना, हमें उच्चतम मान ज्ञात करना। क्या निकालना है इसका, हमें उच्चतम मान। तो उच्चतम मान निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स साइन एक्स का कोस एक्स का समीकरण नंबर क्या आ गई है, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर 0 के बराबर रख दो तो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस बराबर कोस एक्स बराबर कितना, साइन एक्स, यहाँ 1 आ जाएगा और साइन एक्स बटे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा ना। tan x बराबर कितना 1 और tan x बराबर कितना लिख सकते हैं इसको, tan पाई बाई 4। x बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। वैसे तो बहुत सारे मान आएंगे इसके, अभी केवल हम इसका एक मान निकाल लेते हैं। इन्होंने कहा इसका उच्चतम मान निकालिए, क्या पता इस पे निकल जाए, क्या पता क्या निकलेगा, ये वैसे इस पे निकलेगा। ठीक है, तो इसके वैसे तो कितने मान आ सकते थे, बहुत सारे मान आ सकते थे, तो इसी पे उच्चतम मान आ जाएगा, तो ज़्यादा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब x का मान आ जाता है तो क्या करते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आएगा यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स कोस एक्स का बोलो, साइन एक्स का बोलो, कोस एक्स। आ गया हो तो मैं इतने पीछे से 5/4 पता नहीं क्यों रख दिया अभी। अरे डिफरेंशिएशन करना अभी। दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद अब x बराबर क्या रख देंगे इसमें, 5/4 अब रखेंगे। x बराबर कितना, 5/4 रखने पर f डबल डैश कितना आ जाएगा, 5/4 माइनस के कितना साइन 5/4 माइनस कोस 5/4, साइन 5/4 का मान, और इसका भी कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस के 2 बटे कट जाएगा तो कितना बचेगा, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो फलन कैसा होगा, उसका मान भी ज्ञात करना है इसका। तो ये तो सिंपल था, खुद ही करना चाहिए था तुम्हें, तो ये पूछना भी नहीं चाहिए था ये इस तरह की, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए। तो ऋणात्मक आए तो क्या लिख देंगे, x बराबर 5/4 पर दिया गया फलन कैसा है, ये महत्तम है। चलिए अब इसका महत्तम मान भी निकालना, क्या देखना, एक बार पढ़ना बुक में, फलन का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम ही कह सकते हैं, जैसा लिख रहा हो, महत्तम है तो महत्तम लिख दो, उच्चतम है तो उच्चतम लिख दो, बात एक ही है। अतः फलन का उच्चतम मान, ठीक है, जो हमारा मान निकल का आया था, x बराबर कितना निकल का आया था, उसे फंक्शन में रख दीजिए। तो फंक्शन में बताना क्या था, साइन 5/4 आ जाएगा प्लस कोस 5/4, ठीक है, 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2 कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, करिए। तो 10वें क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट मान रखा मैंने, सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा, बराबर 6x² 24, आगे तो 0 हो जाएगा,
एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा, -24 इज इक्वल टू 6x² इज इक्वल टू x² बराबर x बराबर। ठीक है, तो पहले 2 ले लीजिए और इसमें ले लीजिए इसको। यदि x बराबर कितना हो, 2 हो, तो बिलोंग करेगा किसको, ये 1 3 को बिलोंग करेगा, और -2 है तो इसे बिलोंग करेगा, तो दोनों पे निकालना हमें। तो x बराबर 2 पर चलिए दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। दोबारा किसका करना, सेकंड का। सेकंड का करोगे तो क्या आएगा, 12x। ठीक है, तो समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। f डबल डैश कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 12x आ जाएगा। पहला बिंदु रखो, पहला बिंदु बोलो क्या है, 2, 12 दूनी 24। कैसा आए, धनात्मक आए तो कैसा होगा, निम्नतम। देखना निम्नतम पूछा है, क्या पूछा पहले इंटरवल में, महत्तम पूछा, महत्तम तो आया नहीं इसमें। ठीक है, महत्तम तो नहीं है, कैसा है ये, निम्नतम है, तो निम्नतम ही लिखना पड़ेगा। तो x बराबर 2 पर दिया गया फलन कैसा है, ये निम्नतम है, अतः फलन का निम्नतम मान, अतः फलन का निम्नतम मान रख दो फंक्शन में। x बराबर 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 24 गुणा 2 प्लस जोड़ देना। फिर x बराबर किस पे निकाल लेंगे, f डबल डैश माइनस किस पे निकाल लेंगे, 2 पे। 12 दूनी कितना आ जाएगा, माइनस कैसा आया, ये ऋणात्मक आया तो इस पर फलन कैसा होगा, उच्चतम, और उच्चतम मान में निकाल देना। x बराबर कितना रखने पे, -2 रख देना फंक्शन में आपके। करिए, निकालिए मान और देखिए क्या क्या आए, और आंसर चेक करिए। देखिए, जब भी क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना होता इनमें, ये गड़बड़ हो गई इसमें, ये गलत है, इतना इतना काटना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो एक तो x बराबर 2 आया था, तो देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू पहले तो 1 पे निकालते हैं। जब क्लोज इंटरवल दे रखा हो तब दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करना, वो गलती से कर दिया इसमें। फंक्शन बताना क्या लिखा था इसमें, एफ एक्स बराबर 2x³ -24x प्लस 160। तो पहले 1 रखूँगा तो कितना आएगा, 2 -24 107। 109 में से कितना घटाएंगे, 24 घटाना, कितना बचेगा इसमें से घटाएंगे, 5 बचेगा ना, 85। फिर किसका मान निकालेंगे, f2 शायद हमने निकाला था अभी, तो 2 रखेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 24, अच्छा इसकी 24 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 48 107। कितना बचेगा ये, 16 -48 प्लस 107। जोड़ो इन्हें, घटा था, कितना आएगा, जो भी आएगा निकाल दोगे ना। फिर किसका मान निकाल लोगे, जोन सा भी बड़ा आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। ये तो 85 आया, ये भी कुछ निकल कर आएगा,
तो सबसे ज़्यादा शायद इस पर आएगा, x बराबर 3 पे महत्तम दे रखा ना, हाँ तो 3 पे सबसे बड़ा आएगा। अब फिर कौन से बिंदु पे चेक करेंगे और अंतराल क्या लेंगे? एक बार x बराबर क्या लेंगे, अंतराल कौन सा है इसका? तो पहले f किस पे निकाल लेंगे? -3 पे। फिर किस पे निकाल लेंगे? फिर किस पे निकाल लेंगे? इस अंतराल में महत्तम मान ज्ञात करना। तो जो उनसा सबसे बड़ा आएगा वही कैसा होगा? महत्तम होगा। कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 11, f(x) बराबर दे रखा, ये दे रखा, और x बराबर किस पे उच्चतम मान प्राप्त करता है? 1 पे। तो किसका मान निकालना? a का मान निकालना। देखिए कोई भी फलन हो, यदि उसका हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, इस बिंदु पे फलन कैसा मान प्राप्त करेगा? उच्चतम। तो जिस बिंदु पे भी उच्चतम और निम्नतम होता है, उस पे जो ये इसकी स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यदि ये x अक्ष के समांतर है तो dy/dx किसके बराबर आता है? 0 के। यानी कि जिस बिंदु पे फलन या तो उच्चतम हो या क्या हो, उस पर dy/dx का मान क्या किसके बराबर आएगा? 0 के। dy/dx हो या f' हो, यदि क्या हो? f' हो तो कितना आएगा? 0। चाहे इस बिंदु पे भी हो, इस बिंदु पे भी f' का मान कितना आएगा? इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा? f' बराबर 4x³ माइनस 124 प्लस a। अब लिखेंगे चूँकि दिया गया फलन कौन से बिंदु पे? x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, तब किसके बराबर आ जाएगा? ये रखना इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो f' 1 नहीं आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? ये देखो चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, ठीक है, तो तब f'1 जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। f'1 निकालना यहाँ से, 4 × 1 का क्यूब माइनस 124, x की जगह क्या रखना? प्लस का कितना बराबर कितना? 4 माइनस 100 प्लस ए बराबर ए का मान कितना आया? 120। देखो क्या आंसर आ रहा। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू f' बराबर 1, इसका बोलो cos 2x इंटू f' बराबर 0, तो 0 रखो, 1 + 2 cos 2x बराबर 2, cos 2x बराबर cos बराबर माइनस 1/2, cos 2x बराबर 1/2। cos किसका मान होता है? cos 60 का। cos 60 को क्या लिखते हैं? इसके बीच देखना
माइनस का कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में भी, और सारे देखना पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से में? सेकंड में। और सेकंड में जाने के लिए तो क्या लिखना पड़ेगा? और थर्ड में जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पाई प्लस, क्योंकि ना कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, और कोस 180 प्लस थीटा भी माइनस कोस थीटा, तो ये लिख लेंगे। ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये भाई सेकंड में, थर्ड में क्यों लिया? क्योंकि अंतराल क्या दे रखा है इन्होंने? 0 से लेके, तो 0 से लेके 2 पाई यहाँ तक आएगा, मतलब चारों में देखना पड़ेगा, चारों में से ही देखना पड़ेगा माइनस कौन कौन से में है। तो कौन कौन से में कहा तुमने? सेकंड में। और यहाँ से यहाँ तक पाई नहीं होता, पाई में से घटेगा तो कौन से में जाएगा? जुड़ेगा तो कौन से में जाएगा? थर्ड में। जोड़ो, बोलो। कोस 2x का मान बोलो, 2 पाई बाई 4 पाई बाई x का मान बोलो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 वो कट जाएगा, 4 2 दूनी 4। तो ये किसके मान प्राप्त हुए? हमें x के मान प्राप्त हुए। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना कि नहीं करना? क्लोज इंटरवल दे रखा, नहीं करना। अब सभी बिंदुओं पे निकालना x का मान। 0 पे निकालना, 0 के बाद पाई बाई 3 पे निकालना, 2 पाई बाई 3 पे निकालना, और 2 पाई पे। तो ये देखना किस पे उच्चतम आएगा और किस पे निम्नतम आएगा। fx बराबर कितना हमारे पास? fx बराबर क्या था? x प्लस साइन 2x था। तो पहले किस पे निकाल लेंगे? 0 पे। f0 बोलो, 0 साइन 0 0 ही नहीं होता। अब किस पे निकाल लो? f पाई बाई 3, x की जगह पाई बाई 3 रखो, पाई बाई 3 प्लस साइन कितना? 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन पाई बाई 3 का मान। सेकंड में तो साइन कैसा होता है? प्लस का। पाई बाई साइन 60 का मान √3/2। अब कौन से बिंदु पे निकालेंगे? 2 पाई बाई 3 उधर का हो गया क्या? अब इस पर निकालने के बाद किस पे निकालेंगे? 2 पाई बाई 3, फिर किस पे निकाल लेंगे? 2 पाई पे। f 2 पाई बाई 3 का मान बताना, रखो इसमें 2 पाई बाई 3 आएगा, और साइन 4 पाई बाई 3 नहीं हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे? पाई प्लस, नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 पाई और 1 पाई 4 पाई बाई 3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3
2π/3 माइनस इसका मान बताना √ 3/2, एक बिंदु और बच गया 2π। ठीक है, तो ये किसका मान निकालेंगे अब हम 2π पे निकालेंगे तो यहाँ 2π आएगा और साइन 2 × 2π और ये कितना 0, तो कितना आ जाएगा 2π। पाई का मान कितना होता है, नहीं दशमलव में 3.14 है ना, 3 दूनी 6, लगभग ये मान तो आएगा 6 के आसपास। ठीक है, और ये 2 में से भी कुछ घट रहा भाई, इसका मान मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए 3 ही मान लिया, एक हल्का आइडिया सा ले लिया। पाई का मान क्या मान लिया, वैसे तो 3 दशमलव कुछ है, पाई का मान मैंने 3 ले लिया, 3 से 3 नहीं कट जाएगा 2, और 2 में से भी कुछ घटेगा, क्या इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये लगभग 6 के आसपास है। ये किसके आसपास है, ये 6 दशमलव कुछ है ये। फिर इसे भी देख लो, ये भी कम ही बैठेगा 6 से, तो इसका न्यूनतम मान तो कितना है और महत्तम मान कितना है इसका 2π। तो लिख देंगे अतः फलन का उच्चतम मान = 2π और निम्नतम मान = 0। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो कितना हो 24 और गुणनफल हो महत्तम। उन दोनों गुणा करें तो सबसे बड़ा है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, यहाँ देखो भैया, जिनका योगफल तो कितना हो 24 और गुणा करने पे कितना आए महत्तम। देखिए अभी मान लिया मैंने एक संख्या ले ली 6 ले ली, सपोज 6 में ऐसा क्या जोड़ें 18 आएगा। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग तो क्या हो 24 और गुणा कैसी आए उनकी महत्तम आए। जैसे मैं इनको जोड़ के देखता हूँ तो कितना आता है 24 आता है, इनकी गुणा करूँगा तो कितना आएगा 18 की 6 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा 108। अब मान लिया हमने ये सोचा कि इससे तो 8 ले लें, उसे कितना ले लें 10। उसने कहा ऐसी संख्या निकालिए जिनका योगफल कितना हो 24 आना चाहिए। ऐसी संख्या ले सकते हैं और ले सकते हैं कोई, ठीक है। कितना ले सकते हैं 16 में से क्या जोड़ेंगे 24 हो जाए, ये तो यही है, नहीं सही है, ठीक है। इनका योगफल क्या आ रहा 24 और इनका गुणनफल कितना आ रहा 128, 8 से 48 128 ही आएगा। तो मतलब गुणनफल महत्तम आना चाहिए। तो इससे भी कोई महत्तम मतलब ये आ गया, मतलब एक तो इस तरीके से आईडी ले सकते हैं। आईडी का मतलब एक मैंने 12 ले लिया, एक 12 ले लिया, 12 का योगफल कितना आ रहा 24 आ रहा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इससे ज़्यादा भी बैठ सके कभी और कोई संख्या लेगा अभी, जब भी दोनों संख्या बड़ी हो जाएंगी तो इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। तो ऐसी संख्याएं क्या क्या होंगी 12 और 12 होंगी। मतलब निकालने का ऐसा तरीका नहीं है वैसे, ये तो एक मैं मौखिक तरीके से बता रहा कि क्या पूछ रहा और क्या निकालना चाह रहे। क्या पूछना चाह रहा है 2 संख्याओं का योग तो कितना हो और यदि उनकी गुणा करके देखें तो कितना आना चाहिए अधिकतम। देखना वैसे गुणा भी करके देखी थी, सबसे ज़्यादा तो कौन आ रहा
तो यही आएगा वैसे सबसे ज़्यादा, पर ऐसे नहीं करना हमें। हमें दोनों संख्याओं को मान लेना, एक को x मान लेना और एक को क्या मान लेना, y। माना वे दो संख्याएं x और y हैं, तो इनका योगफल कितना, दोनों संख्याओं का योगफल कितना, 24। इनके गुणनफल को कुछ मान लीजिए, माना इन संख्याओं का गुणनफल s मान लिया, चलिए s है, तो तब s बराबर क्या आएगा, s इन संख्याओं का गुणनफल ही तो आएगा। y का मान वहां से रख लो, समीकरण 1 से y का मान रखने पर s बराबर क्या आ जाएगा, x 24 माइनस गुणा करना माइनस समीकरण नंबर, तो यहाँ इसको उच्चतम और निम्नतम देखने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का, विद रेस्पेक्ट टू ds बटे कितना आएगा, 24 ही तो आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ds बटे बराबर 0, 24 माइनस बराबर 2x बराबर x बराबर कितना, 12। तो x बराबर 12 है, तो अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए समीकरण सेकंड का, समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो हाँ समीकरण सेकंड नहीं, इसका करना पड़ेगा, थर्ड का करना पड़ेगा। x का मान किस में रख दे, हाँ रखेंगे, पर पहले बता दो दे गुणनफल महत्तम है, भाई गुणनफल कौन है हमारा, s। पहले ये तो चेक कर ले महत्तम आ रहा, भाई निकालना तो y का मान भी पड़ेगा, पर पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इनका जो गुणनफल है वो कैसा आना चाहिए, महत्तम आना चाहिए। तो समीकरण किसका अवकलन करना पड़ेगा, थर्ड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये है थर्ड हमारी, d2s बटे dx स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -2। कौन से बिंदु पे देखेंगे इसको, कोई से बिंदु पे भी देखो यही आएगा, ये तो यहाँ को थोड़ी जगह बनाते हैं, और d2y dx स्क्वायर कौन से बिंदु पे चेक करते हैं, किसी पे भी चेक करो कितना आएगा, कैसा आया, नेगेटिव, शॉर्टकट में लिख दिया नेगेटिव, ऋणात्मक लिख सकते हैं। अब ये x बराबर 12 पे कैसा हो जाएगा, x बराबर 12 पर फलन कैसा है, उच्चतम है, तो इसका मतलब उनका गुणनफल कैसा हो जाएगा, भाई s क्या है उनका गुणनफल, गुणनफल कैसा आना चाहिए था, तो फलन कौन है हमारा s, x बराबर 12 पर फलन कैसा है, फलन s कह सकते हैं, उच्चतम है। अब रख दो मान x बराबर 12, समीकरण किस में रख दो, 1 में रखने पर, तो बताइए क्या जाएगा, y बराबर 24 माइनस 12 उधर चला जाएगा, y बराबर 12। अतः वे संख्याएं 12 हैं जिनका योगफल तो कितना आएगा, गुणनफल कैसा आएगा, उच्चतम आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। बिल्कुल d2 ऐसा आएगा, यहाँ पे कितना आना था, यहाँ y नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हिंट देखिए, 14 ऐसा ही है लगभग, कर लिया इतना, तो बाद में लिख देना, अतः लिखो, अतः वे संख्याएं
12 व 12 हैं, जिनका योगफल 24 है और गुणनफल उच्चतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले पढ़ना 14 क्वेश्चन को। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि प्लस में ज्ञात करनी है ऐसी संख्याएं। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि x प्लस वाई तो कितना हो, 60 हो, और ये कैसा आए, उच्चतम। तो ये कैसा आना चाहिए, उच्चतम आना चाहिए। तो इसे उच्चतम दिखाने के लिए या तो इसे सारे को x में बदल दो या सारे को किस में बदल दो, y में। तो यदि मैं यहाँ से y का मान निकाल लूँगा, y का मान कितना आएगा, और 60 माइनस एक्स का फिर यहाँ रखूँगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा किसका मान निकालना चाहिए हमें, x बराबर क्या आएगा, 60 माइनस एक्स। तो यहाँ से किसका मान निकाल लूँगा मैं, 60 माइनस वाई, सॉरी, x का मान कितना आएगा यहाँ से। तो x का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण मान लीजिए, इसको सेकंड मान लेना, ऊपर क्या मान लेना, फर्स्ट। समीकरण 1 से, समीकरण किससे, किसका मान, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर s बराबर कितना आ जाएगा, रखना भी x का मान कितना, 60 माइनस इंटू s बराबर कितना, 60 माइनस, समीकरण क्या मान लीजिए इसको, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष या y के सापेक्ष। तो ds बटे कितना मिल जाएगा हमें, dy, फिर उसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो किसके मान मिल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, y के मान रखेंगे, धनात्मक आए तो निम्नतम, और इसका मान ऋणात्मक आए तो कैसा हो जाएगा, उच्चतम। और हमें तो उच्चतम निकालना शायद, तो ऐसा बिंदु देखना जिस पर क्या ऐसा आ जाए, उच्चतम। तो जिस भी y बराबर, जैसे मान लिया y बराबर सपोज 10 पे आया उच्चतम, तो y बराबर 10 यहाँ पे रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान जो भी आएगा आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, कर लोगे ना इसको, तो इसको करके लाइए। ठीक है, हाँ, बाकी कल करेंगे।